हेलो दोस्तों, आप सभी का वन पीस के चैप्टर 1096 के अंदर स्वागत है। जहां इस चैप्टर ने अपनी रिलीज से पहले ही इतनी ज्यादा हाइप अपनी वन पीस की कम्युनिटी के अंदर बना ली थी कि ये ट्विटर के ऊपर 40,000 से भी ज्यादा ट्वीट के साथ ट्रेंडिंग में था। और वाकई में ही ये चैप्टर उतना ज्यादा कमाल का था क्योंकि एक तो इसके अंदर हमें वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी कि गॉड वैले इंसिडेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। और तो और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे काइडो एंड कुमा को उनका डेविल फ्रूट आखिर मिलता कैसे है। एंड हमारे वन पीस के बिग थ्री यानी कि गार्प, रॉजर एंड ज़ीबैक भी आमने सामने होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड एक और बहुत कमाल की चीज कि हमारे रॉक्स पायरेट ने इस आइलैंड के ऊपर अटैक क्यों किया, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इसके टाइटल कुमाची से, जो इस चैप्टर के एंड में हमें गिन्नी बोलते हुए दिखाई देती है, जिसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो इवांकोव की बहन भी है। तो ये चैप्टर का जो टाइटल है उसी के रेफरेंस से कुमा के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमें जितना कुछ भी इसके अंदर देखने को मिलने वाला है वो कुमा की बैक स्टोरी के अंदर ही देखने को मिलेगा। मींस उससे सेंटर मान के। आपको ऐसा नहीं है कि हमारे ये गॉड वैले के इंसिडेंट को पूरा ये एक्सप्लेन करते हुए चलेगी या इसको आगे कंटिन्यू में देखने को मिलेगा। हमें वही चीजें देखने को मिलती है जहां पे हमारा कुमा प्रेजेंट होता है। खैर, इस चैप्टर के जो कवर पेज पे है हमें देखने को मिलता है हमारा रोरो नोआ जोरो, जो शायद फिर से लॉस्ट होके हमें एक जंगल के अंदर देखने को मिलता है, वो भी कुछ मंकीज के साथ, जहां वो उनके साथ एक गेम खेलता है जो वो हार रहा होता है। एंड ये चीज हम लास्ट चैप्टर में ही विटनेस कर चुके थे कि जो गॉड वैले है वो एक ऐसी जगह है जहां पे सेलेस्टियल ड्रैगन अपने एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराते हैं इस बार, जो बेसिकली उनके एंटरटेनमेंट के पर्पज से होता है। तो उसी से रिलेटेड वो इस चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स को अनाउंस कराते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए कि जीतने के लिए उनको पॉइंट्स को हासिल करना होगा, जो उनको रैबिट्स को मारने के बाद मिलेंगे। जहां पे हमें 150 से ज्यादा रैबिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 13 रैबिट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, जिनको मारने के बाद 10,000 तक के पॉइंट्स मिल सकते हैं। जहां पे ये रैबिट्स एक्चुअल में स्लेव्स को कहा गया है, मतलब जितने भी लोगों को उन्होंने स्लेव्स बनाया होता है अलग अलग ट्राइब से रिलेटेड, उन सभी को रैबिट्स रेफर किया गया है, जो बहुत ही कमाल के तरीके से ओडा सेंसे ने इस डार्क साइड को हमारे सामने रखा है। एंड आप सभी ने नोटिस करा होगा कि लास्ट चैप्टर के अंदर एक सेलेस्टियल ड्रैगन के पीछे हमें 6 बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, जो इस कंपटीशन को जीतने वाले का एक प्राइज है, जिसके अंदर काफी अलग अलग तरह के डेविल फ्रूट्स हैं। तो ये सारे रूल्स सुनने के बाद सभी लोग इस बैटल के अंदर उतर जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं कि इतने में ही हमें नेवी हेडक्वार्टर से गार्प को ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो गॉड वैले पे जाने का काम करे, क्योंकि शायद गार्प ने कुछ ऐसा किया होगा हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर जिसकी वजह से ज़ीबैक गॉड वैले पे अटैक करने के लिए आ जाता है। देखो, बेसिकली एक पायरेट अटैक करने क्यों जाता है, या तो उसको उकसाया जाए या फिर उसके कोई ट्रेजर को चुरा लिया जाए, तो दोनों में से कोई सा भी एक रीजन हो सकता है। और तो और गिन्नी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इस आइलैंड से रिलेटेड उसको लीक कर देती है, क्योंकि बेसिकली ये जो आइलैंड है एक सीक्रेट प्लेस है जहां पे ये टूर्नामेंट कराया जाता है और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अब इंफॉर्मेशन को बाहर निकले गए बहुत टाइम हो जाता है, तो उसकी वजह से काफी सारे पायरेट्स इस आइलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन से, जिसमें से रॉजर एंड ज़ीबैक भी होते हैं। और जैसे ही हमारा गार्प रॉजर का नाम सुनता है तो वो भी इस आइलैंड की ओर बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा गिन्नी ये भी बताती है कि प्राइज में कुछ ऐसी पावर है जिससे हम एक बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिससे हम उड़ के कहीं भी जा सकते हैं। और एक ऐसी भी पावर है जिसके चलते कोई भी कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है, जो पावर अगर हमारे हाथ लग जाती है तो हम इस स्लेवरी से बच सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि उनको चुराने का काम कौन करेगा। तो इसमें इवांकोव आगे आता है और वो डिसाइड करता है कि वो उनको चुराने के लिए जाएगा, जिसमें कुमा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। और वो बेसमेंट में पहुंच भी जाते हैं जहां पे ये सारे इनाम रखे गए होते हैं। लेकिन इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि सभी रॉक्स पायरेट गॉड वैली के ऊपर एंटर कर जाते हैं, जहां हमें व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो एंड काफी सारे ज़ीबैक के क्रूमेट्स देखने को मिलते हैं, वो भी काफी अच्छे तरीके से, जो अटैक करना शुरू कर देते हैं।
एंड दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि रॉजर पायरेट भी इस आइलैंड पे एंटर कर जाते हैं। एंड तीसरी डायरेक्शन से हमें देखने को मिलता है कि गार्प भी पहुंच जाता है, जिसके बाद इनके बीच में आमना सामना हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे हमारा फिगरलैंड गार्लिंग भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अभी हमें इससे रिलेटेड डिटेल ज्यादा देखने को नहीं मिलती है कि ये फाइट आगे कैसे बढ़ती है और कैसे हमारे रॉजर एंड गार्प ज़ीबैक को मिलकर हराते हैं, क्योंकि ये जितना भी चीजें हम देख रहे हैं ये सारी कुमा की बैक स्टोरी के अंदर देख रहे हैं। तो उसमें वही चीजें देखने को मिल रही हैं जहां पे हमारा कुमा एक पार्ट था। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इवांकोव एंड कुमा ने दो बहुत ही कमाल के फ्रूट को हासिल कर लिया होता है। जैसे ही वो उसको खाने वाला होता है कि उसके ऊपर बिग मॉम अटैक कर देती है और उससे वो डेविल फ्रूट छीन लेती है। एंड दूसरी तरफ हमारा इवांकोव कुमा को बोलता है कि जल्दी से तुम अपना फ्रूट खा लो। तो हड़बड़ी में हमारा कुमा उस फ्रूट को खा लेता है, जो एक्चुअल में होता है पाव पाव फ्रूट, जो पावर हम देख ही चुके हैं कुमा के पास। एंड दूसरा, आपको अब आइडिया भी लग चुका होगा कि कैसे हमारी बिग मॉम के पास काइडो का डेविल फ्रूट आता है। अब देखो, कुमा ने डेविल फ्रूट सक्सेसफुली खा लिया होता है, तो उसके बाद हमारा इवांकोव खुशी मना ही रहा होता है कि वहां पे सैटर्न आ जाता है, जो उसको मारने के लिए तैयार खड़ा होता है, क्योंकि उसके ट्राइब के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है। जिसपे कुमा उसे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जितने ज्यादा लोगों को बचा सकता हूँ मैं उनको बचाने की कोशिश जरूर करूंगा, जस्ट लाइक निका। जिसके बाद सैटर्न उसे बोलता है कि यही वजह है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि 800 साल पहले बुकानियर ट्राइब ने हमारे जॉय बॉय का साथ दिया होगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि और लोग ऐसी बगावत ना कर सके। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इवांकोव, कुमा एंड गिनी साउथ ब्लू में कहीं चैन से रह रहे होते हैं, क्योंकि हमें गॉड वैली में सिर्फ इतना ही देखने को मिला है। बाकी इससे रिलेटेड आगे की जितनी भी डिटेल्स हैं या फिर जितनी भी कहानी है वो हमें शायद गार की बैक स्टोरी से देखने को मिल सकती है, जो इस समय ब्लैक बियर्ड के पास है। क्योंकि अगर आपने नोटिस करा होगा तो हमें जो एग हेड आइलैंड का ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिला है वो काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे मरीन फोर्ड से रिलेटेड। जहां पे हमारे मरीन फोर्ड पे डेथ होती है हमारे व्हाइट बियर्ड की, तो यहाँ पे शायद डेथ हो सकती है हमारे गार्प की। खैर, इसके बाद हमारा इवांकोव दोनों को बाय बोल के अपने सफर पे निकल जाता है और भी चीजों को पता करने के लिए। वहीं हमारे गिन्नी एंड कुमा उसी आइलैंड पे रुक जाते हैं, जहां पे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बहुत कुछ देखने के बाद हासिल किया होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1096 यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन देखो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अभी हमें इस आर्क के अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, और अगले चैप्टर में हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि सैटर्न अब क्या करेगा एग हेड आइलैंड के ऊपर। तो हाँ, अगला चैप्टर भी काफी ज्यादा कमाल का होगा। तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। एंड तब तक के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहां पे हमने एग हेड आइलैंड में प्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजों के बारे में बताया है। सो डू चेक आउट दिस वीडियो ऑल्सो। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।